हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का को फाउंडर। दोस्तों, मार्केट बड़ा वियर्ड कर तो रहा है बिहेव, बट आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द लाइफ एंड वी ऑल हैव टू लिव विथ इट। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वीडियो बहुत दिन बाद रिलीज होगा, बट आज का दिन एकदम यादगार दिन है बिकॉज आज मार्केट बड़े जोर से गिरा है। तो शाम का समय है और मैं जिस गेस्ट के साथ रिकॉर्ड करने वाला हूँ, उनके चेहरे पे मैं इतनी स्माइल देख रहा हूँ, मुझे इतनी जलन हो रही है कि यार ये क्या बात हो गई, मार्केट ऐसा गिर गया है और ये स्माइल पे स्माइल मारे जा रहे हैं। तो राज जानेंगे। तो बिफोर आई इनवाइट हिम, लेट मी टेल यू दैट अगर आप मार्केट में पार्ट टाइम पार्टिसिपेट करते हैं, आप सपोज किसी भी कंपनी में सीनियर लेवल पे हैं, ओके, एंड यू हैव बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दैट कंपनी, येट आपको टाइम निकालना है अपने दूसरे बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, विच इज योर मनी, and you want to let that money also do the work for you, then this is the right video. ये लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। नॉट दैट मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं तो आप नहीं देखते होंगे, बट इसको स्पेसिफिकली मैंने कहा है बिकॉज आज मैंने जिनको इनवाइट किया है वो उनका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। आपने शायद उनको कभी देखा भी नहीं होगा। ये एक आम आदमी है वर्किंग इन अ सीनियर लेवल इन अ कंपनी, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द कंपनी बिकॉज बड़ी मुश्किल से उनको मैं लेके आया हूँ इस प्रॉमिस के साथ कि मैं कंपनी का नाम नहीं बताने दूंगा। एंड पार्ट टाइम मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, मेरा आरएस मॉडल भी फॉलो करते हैं, उसके अलावा उन्होंने उसको इम्प्रोवाइज किया हुआ है और सक्सेसफुल है। सबसे बड़ी बात है सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, लेट मी वेलकम माय गेस्ट फॉर दिस फेस टू फेस इमर्ज, राहुल गनार। Thank you, Vivek ji. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure to share this stage and forum with you. माय Thank you प्लेजर, again. माय प्लेजर। पहले दो बात बताइए, एक तो ये चमकती हुई स्किन का राज क्या है, एंड व्हाई आर यू स्माइलिंग टुडे? आज तो कितना जोर से मार्केट गिरा है, तो चेहरे पे दिखनी तो चाहिए कि आप भी तकलीफ में हैं। एक तो आप जैसे गुरु होते हैं तो फिर वो चमक अपने आप आ जाती है। और when you are getting ready, right, for some kind of fall, or you can't anticipate like कि रशिया वहां पे करेगा या जो भी होगा, you can't anticipate इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आएंगे, क्यों आएंगे, those things. But the risk management is very, very important, and you have highlighted those for multiple days for now. आई थिंक 2022 जब से स्टार्ट हुआ है उसके एक 2-4 दिन के बाद से मैं आपको जितना सुनता हूँ समझता हूँ, आपने उन सबको हाईलाइट करना चालू ही कर दिया था। दूसरा, इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजी, जो एक आरएस स्ट्रेटेजी है, प्लस इफ यू आर प्रिपेयर टू टेक केयर ऑफ द रिस्क और यू मैनेज द रिस्क, तो एक आप एक एंजॉय कर रहे हो कि अब मैं मौका मिलेगा मुझे थोड़ा सा बॉटम फिशिंग करने का। तो वो जो चमकता हुआ राज है वो कि फॉलिंग नाइफ आपने पकड़ा नहीं है, वो छोड़ दो, अभी बॉटम फिशिंग का टाइम है, एंड हाउ यू गोना डू दैट। सो थैंक्स सही फॉर बात, दैट। या सही बात। आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव बीन फॉलोइंग मी। 2022 के स्टार्टिंग में जब मैंने 2-3 दिन होमवर्क किया था, उसके बाद होमवर्क के बाद मुझे एक ही वर्ड समझ में आया था कि इस साल जो रिस्क को समझ लेगा वो बच जाएगा, नहीं तो पिछले 2 साल का कमाया हुआ निकल जाएगा। ऑल्दो मतलब बोलना बहुत आसान है, वेरी वेरी ऑनेस्टली राहुल, गलतियां मेरे से भी हुई है इस साल। ऐसा नहीं है कि मैंने 100% अपने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज किया है, बिकॉज ठीक है, इंसान हूं, थोड़ा बहुत इमोशंस में बह जाता हूं। तो देयर हैव बीन सम स्टॉक्स, वेरी लिमिटेड वंस, वेयर आई हैव गॉन ओवरबोर्ड एंड आई हैव डन मिस्टेक एंड मार्केट हैज पेनलाइज्ड मी। और ये हर बार होता है, हर मार्केट में इस तरह का, मार्केट में एक दो स्टॉक होता है जो मुझे पिटाई देता है एंड मार्केट मुझे बोलता है कि वापस से तूने यही किया, चला ले। तो but overall it has been a great market this year. I was very sensitive, and as you said that constantly I'm just highlighting one thing, the need of risk management. अपनी चादर को समझो, अपनी औकात में रहो। All these things I've been constantly talking about. तो चलिए, अच्छा है। So Rahul, I want to know more about you. I know you are not going to share the name of the company, but आप exactly किस occupation को belong करते हैं, and what is your background, and then we get into deep dive into, you have made a very good presentation for us, so उसमें हम लोग घुसेंगे, but पहले about you. श्योर सर, थैंक यू। तो विवेक जी, महाराष्ट्र में एक बहुत छोटी सी जगह है सिंदखेड राजा करके, अगर आप क्या शिवाजी नाम है? महाराज को जान, सिंदखेड राजा। अच्छा, मैंने नहीं सुना है।
हाँ, शायद किसी ने सुना होगा, ये शिवाजी महाराज, अगर आपको पता है तो उनके मामा जी का ये गांव है, हिस्टोरिकल प्लेस है। एक हार्डली 12-13 हजार लोगों की वहाँ पे पॉपुलेशन है। मैं वहां पे, माई डैड इज माई टीचर, मॉम इज हाउसवाइफ। अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी जो वैल्यूज है वो बहुत ट्रेडिशनल है। हम्म। अगर कुछ भी करना है, हमें कुछ घर के बाहर भी जाना है, तो एक प्रोसेस है कि नहीं, ये आउट ऑफ बॉक्स है, तू नहीं कर पाएगा। उस लेवल से जब हम लोग थोड़े आगे आगे जा रहे थे, राइट, जब मैं पूना आ गया मेरे एमबीए करने के लिए, द फर्स्ट टाइम आई गेट इंट्रोड्यूस्ड टू स्टॉक मार्केट 2003 के आसपास में। हम्म। तब तक स्टॉक मार्केट का कुछ भी पता नहीं था। अब जब हम एंट्री मारने को तैयार थे कि चलो कुछ करते हैं, कुछ अलग से देखते हैं, वो स्टेज पे आके ऐसा हो रहा था कि देयर वाज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस कमिंग इन फ्रॉम एवरीवेयर। फैमिली से तो थोड़ा बहुत था ही रेजिस्टेंस, एज इन इस तरह से रेजिस्टेंस नहीं है कि तू मत कर, तू कर, बट तेरी रिस्क मैनेज कर और उसके हिसाब से तू प्रॉपरली आगे बढ़। ये तो अच्छा फाइनली वो कंस्ट्रक्टिव रेजिस्टेंस था एक्चुअली में, ब्रेकआउट कंस्ट्रक्टिव, ब्रेकआउट पॉइंट था आपके लिए रेजिस्टेंस का। एग्जैक्टली। फॉर्चुनेटली घर में ऐसा है, मेरे डैड को कभी भी पैसे मांगो, कुछ भी करो, पैसा मिल जाएगा, बट वो हिसाब रखते हैं पूरा सा। हम्म। मैंने तुझे इतने पैसे दिए थे, इतना इंटरेस्ट है, मुझे वापस चाहिए। सही है। गुड थिंग। सही है। तो जब मैंने ये चालू किया 2003 में, एक 2005 तक एक कंफर्ट आ गया कि मैं कर सकता हूँ। एंड गुड न्यूज दैट टाइम वाज लाइक कि मार्केट जैसे अभी कुछ दिन पहले तक बहुत रैंप अप हो रहा था, बहुत बढ़ रहा था, वो टाइम पे भी थोड़ा सा वो पेस पकड़ रहा था। और जस्ट लाइक अदर्स हम भी बह गए। हमने सोचा कि यार ये तो अपने बस की बात है, ये तो मतलब स्टॉक में डाल रहे हैं, बढ़ते ही जा रहा है। बजाज हिंदुस्तान आप 100 का लो 300 में निकलो, एडुकॉम आप 300 का लो 1000-2000 में निकलो, मतलब पैसा तो ऐसे डबल हो रहा है। हम्म। हम लोगों ने शुरू कर दी अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन 2006 2015 के आसपास में। तब तक मैं एक फार्मा कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, ओके। बिकॉज आई एम बेसिकली अ फार्मासिस्ट। ओके। 2006 में एक मई के आसपास में एक जोरदार मार्केट ने शॉक दे दिया। हालांकि वो बहुत टेम्पररी था, बट मेरे पास ऑलमोस्ट मेरे सभी पोजीशन एफएनओ पे ओपन थे, डेरिवेटिव पे ओपन थे। मुझे सवेरे ब्रोकर का फोन आता है कि सर मार्केट इज गोइंग डाउन, आपकी पोजीशन है, आप 3 लाख प्रॉफिट पे हो, क्या किया जाए, मार्केट थोड़ा डाउन हो रहा है। फिर फोन आया 1 लाख रह गया, अभी आप नील हो गए। देन बिकॉज वी नेवर टेस्टेड फेल्यूर इन द मार्केट, मैं तो अपने गुरमे में था कि नहीं बॉस, डोंट सेल इट अंटिल आई टेल यू। बोलते सर हम्म। आप एक काम करो, ऑफिस आ जाओ। 20 मिनट का रास्ता था, जब तक मैं 20 मिनट में वहां पहुंचा मेरी पोजीशन कट चुकी थी, मैं माइनस 3.5 लाख में पहुंचा हुआ था। हम्म। तो ये जो मार्केट ने उस दिन सिखाया कि बॉस ये ऐसी आसान चीज नहीं है, आपको बहुत मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं उस स्टेज पे पहुंचा था जहां पे हाथ में 150 रुपए बचे हैं। मैंने खुद की कंपनी चालू की थी, वो मेरे इन्वेस्टर मेरे पीछे पड़े हैं, उनका कर्जा चढ़ा हुआ है, एंड देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। उसी टाइम पे आपके दोस्त लोग चले जाते हैं दूर, क्योंकि आपके पास अभी वो शोहरत, वो नाम नहीं बचा है। जो आपके दिल के करीब थे, जो आपके आसपास रहते थे, आपने सब खो दिया वो टाइम। एंड यू विल कोरिलेट सम पार्ट ऑफ इट इन टुडे सिनेरियो आल्सो, कि लास्ट 2 साल में जो मार्केट ने रैंप अप दिया, बहुत से लोग जो है जिनको छोटा मोटा नॉलेज है, वो भी बैठे थे, वो भी एक्सपर्ट बन गए। शायद उसमें से आज बहुत से लोग मेरे जैसे वो सिचुएशन पे पहुंच रहेंगे, और इसलिए मैं थोड़ा 1-2 मिनट इस पे ज्यादा ले रहा हूँ। हम्म। उसके बाद फिर मुझे एक चीज तो करनी थी कि अपने इन्वेस्टर्स के पैसे वो लौटाने थे। हम्म। 2-3 थी रीजन थे, और मेरा एक प्रिंसिपल है कि किसी के साथ बुराई तो नहीं होगी। 3 साल नेक्स्ट में पूरा मेहनत किया, आईटी कंपनी ज्वाइन किया, वहां पे बिजनेस एनालिस्ट करके शुरू किया। एंड धीरे धीरे कंपनी पे फोकस करते करते जैसे सैलरी आती जाएगी, मैं इन लोगों के पैसे चुकाते गया। 2010 3.5-4 साल सबके पैसे हो गए नील, मेरा एटलीस्ट डेट निकल गया। हम्म। एंड देन आई टुक अ स्टेप बैक सेइंग किस किस जगह पे मैंने मिस्टेक किया, लेट मी नोट इट डाउन एंड स्टार्ट माई जर्नी फ्रेश। हालांकि जर्नी बहुत लंबी चली, 12 साल तक चली, बट देर वर माइलस्टोन्स दैट आई हैड टू अचीव, एंड वो प्रॉपरली लिख के मैं आ गया। अब यहाँ पे मेरा जो फोकस था कि जो सीखा हूं कि आपका बैकअप बहुत जरूरी है। जब रिस्क मैनेज करते हो तो आपकी रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आप किस लेवल तक रिस्क ले सकते हो, किस लेवल तक आपका पैसा जीरो भी हो जाता है तो आपको दर्द नहीं होगा।
वो एक आपको पैटर्न जानना जरूरी था। एंड देन स्लोली फिर आईटी में भी कंपनी में मैं बढ़ता गया, एक पोजीशन आफ्टर अनदर। आज की डेट पे एक लेवल पे पहुंचा हूँ जहाँ पे शायद मेरा दिन कभी सवेरे 9 बजे चालू होता है तो रात को कभी 12 बजे खत्म हो जाता है। तो मार्केट पता चलता है 12:30 बजे, अरे मार्केट में तो ऐसा हो गया। हम्म। How do you handle that portfolio, or how do you handle your investment is what maybe perhaps we'll discuss today. So that's a small background about me. Awesome, awesome. It's like a boy next door story, but obviously because you come from a family of a teacher, your pedigree has that, so you have a very strong integrity. So let's go deep That's dive into important. your system, because आपका जो सिस्टम है वो मुझे लग रहा है कि एक नॉर्मल आदमी उसको अडेप्ट कर सकता है. So would you like to share your screen? Absolutely. Let me go and share my screen. दोस्तों, राहुल जब तक स्क्रीन शेयर करते हैं, अगर आपको ये पूरा एक्सरसाइज पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. और अगर पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों, फेस टू फेस एक इंडिया में एक अच्छा काम कर रहे हैं जिसमें हिडन टैलेंट एज वेल एज रियल एक्सपर्ट्स, रियल मार्केट लोगों को हम लेके आ रहे हैं और आपसे लर्निंग करवा रहे हैं. तो आपको लर्निंग करवा रहे हैं, सॉरी. तो चलिए राहुल, लेट्स गेट इट गोइंग. Absolutely. So the title itself talks about portfolio strategy for working professionals. In fact, today I would like to represent three categories of people. One, तो definitely the working professionals जिनको हार्डली टाइम मिलता है, या एक बहुत बार ऐसे होता है कि जब मैं मेरे कलीग्स को देखता हूँ या मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो मैं इनसे बात करता हूँ, बहुत बार एक मिसकंसेप्शन लेके आ जाता है, अरे यूनिटेक तो बड़ा सस्ता स्टॉक है, 2 रुपए का है, अरे यस बैंक 13 रुपए का है, ले लूं, और वो लेके बैठ जाता है, राइट? तो हाउ डू वी एक्चुअली रीच टू स्टेज? मेरा एक सिंपल थॉट होता है कि यार उससे अच्छा इन्फोसिस में डाल दे, लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इन्फोसिस, कहां से कहां चला गया। नहीं यार, बहुत स्लो जाता है। कैसा, यस बैंक एक दिन में 20% दे देगा तो मेरा मतलब बहुत निकल जाएगा। ये एक माइंडसेट जो है, जो बहुत से मैंने वर्किंग प्रोफेशनल्स के अंदर देखा है, और दैट्स वेयर वी मेक मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स. दैट्स वेयर वी गो इनटू समथिंग व्हिच इज मे बी अ डेरिवेटिव्स और दोस थिंग्स वेयर unknowingly knowingly we start losing money. एंड ऑफ द डे आपको आपका पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है. जो आई मीन नोइंग वेयर टू स्टार्ट इज हाफ बैटल विन, राइट. उसके बाद तो फिर ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इन. सेकंड क्लास एज आई वाज मेंशनिंग सम टाइम बैक, मैं इस स्टेज पे रुका था कि शायद मेरे दिल में भी ऐसे नेगेटिव ख्याल आने चालू हो गए थे कि 150 रुपए लेके, मतलब जो बच्चा जो हर एक जिसमें टॉप मारा है, जो उसने करियर भी चालू किया तो एकदम हाई लेवल पे चालू किया था, जो जीरो होके एटलीस्ट एक्चुअली माइनस होके 100 रुपए लेके घूम रहा है, तो सबसे पहला उसमें एक वो इन्फेरिटी आ जाता है कि मैं अपने घर वालों को, दोस्तों को कैसे मुंह दिखाऊं. उससे अच्छा है कि मैं कुछ नेगेटिव और कुछ कर ना जाऊं. उसकी जरूरत नहीं है. यू कैन ओवरकम दैट. सो दैट्स द सेकंड क्लास. एंड तीसरा क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, हु आर वेरी पैशनेट अबाउट स्टॉक मार्केट. More than that, those are passionate about making money. So my simple mantra today is, how we will go and build a strategy, portfolio strategy that will take care of, all these three categories as interest. Before we actually start, a small disclaimer, typical, I am not a SEBI registered advisor. मेरे thoughts बहुत गलत भी हो सकते हैं. मेरा लॉजिक शायद आपको अच्छा ना लगे. अगर आप साइंटिफिकली उसको अगर इवेल्युएट करना चाहो तो शायद हो सकता है कि यू विल नॉट एग्री विथ मी. But these are all my thoughts. This is my way of evaluation. You may apply it, based on your own strategy in those things. Right? Quickly, before we actually start, let's start where we are today. As in, आज का दिन अगर मैं थोड़ा एक्सक्लूड कर देता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा हर एक को एक अच्छी तरह से राइड दे दिया है ऑन अ ब्लड बाथ साइड. बट ओवरऑल मार्केट में जब देख रहा हूं मैं 3-4 साल से, अपना पार्टिसिपेशन इज ग्रोइंग. द ओवरऑल tier 2 tier 3 cities का पार्टिसिपेशन इज ग्रोइंग. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट माय होम टाउन फ्यू डेज बैक. जब मैं जाता हूं तो वहां पे जो मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, जो टीचर है, जो फार्मर है, जो बिजनेसमैन है, जब उनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं तो एक चीज समझ में आती है कि उनमें ऑलरेडी एक इंटरेस्ट जागा हुआ है. दे आर
involved deeply into it. Maybe not to that scale. आज भी वो ट्रेडिशनल कुछ मेथड्स है जहां पे वो कैश एफडी में डालते हैं या ज्वेलरी में डालते हैं या रियल एस्टेट में डालते हैं, बट स्टॉक में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है. देयर आर मल्टीपल रीजंस, लाइक मे बी अगर आप एफडी में डालोगे तो आप एक्चुअली यू आर नॉट इवन मेकिंग अप टू द इन्फ्लेशन, एंड वो एक नॉलेज उनको बढ़ते जा रहा है. दे आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ spending money and saving money and making wealth out of it. But more importantly, वहां पे एक फोकस आ रहा है जहां पे लर्निंग बढ़ती जा रही है. एंड मैं आपको एक मतलब आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट, आपने जो इनिशिएटिव्स लिया है स्पेशली अनुपमा जी के साथ में, दैट हैज हेल्प्ड मेनी. अब जब मैं गांव जाता हूँ या किसी से बात करता हूँ, मैं वो सीरीज उठा के भेज देता हूँ, भाई पहले ये देखो, समझो. एक छोटा सा लेवल पे आपका प्रयास है, आधा घंटा आप अगर वीकली भी स्पेंड कर सकते हो, मे बी आफ्टर 15th और 16th वीक यू आर इंडिपेंडेंट. और ऐसे बहुत से चैनल्स है जहां पे उनको नॉलेज मिल रहा है. करेक्ट. एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जो आज ऑनलाइन आप ऐप बेस्ड ट्रेडिंग करते हो या इमीडिएटली नॉलेज मिलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब इतना सब होने के बावजूद भी क्यों लोग नहीं डाल पा रहे? उसमें से बहुत से रीजन हो गए. किसी को ट्रस्ट नहीं है, किसी को स्टॉक मार्केट मतलब सट्टा अभी भी लगता है, क्योंकि गलत जगह पे गलत टाइम पे गलत पैसे डालने के बाद उनके साथ शायद कुछ हुआ रहेगा. आई हैव सीन मेनी पीपल, मार्केट बहुत ऊपर गया, बहुत ऊपर गया, एक बार सुना, 10 बार सुना, अरे इतना ऊपर गया, जब वो पैसा डालते हैं, अरे मैंने लिया स्टॉक कम हो गया, वो घबराहट में पैसे निकाल देते हैं. सही बात. क्योंकि एक मेथोडोलॉजी नहीं है. सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग. नो इट्स ओके, मैं एक्नॉलेज कर रहा था आपकी बात. तो लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक्सेस टू ट्रेड्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कि अगर कोई बिजनेस में है, कोई सैलरीड पर्सन है, या जो किसी को इतना ज्यादा पता नहीं है, उसको वो एक्सेस करने के लिए, जैसे पिछले ऐसा था कि ब्रोकर को फोन किया, भाई स्टॉक ले दे. आज वो जमाना गया. आज है कि भाई तू फोन उठा, ऐप डाउनलोड कर, 10 मिनट में तेरा अकाउंट ओपन हो जाता है और शुरू कर तू स्टॉक ट्रेड करना. इट्स अ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. बहुत से लोग वहां पे शायद अटक रहे हैं. वो एक लर्निंग प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, नेचुरली वो आज जो 4% है वो शायद 15-20% जल्दी हो जाएगा. राइट. तो इसके लिए जब हम बात करते हैं कि व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन आवर जॉब, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या मेरी वेल्थ डेवलप करनी है या ट्रेडिंग करना है, तो वी नीड टू आंसर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, राइट? व्हाट इज द बेस्ट फाइनेंशियल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? मैं स्टॉक लेके भूल जाऊं, ऐसे बहुत बार हुआ है कि देयर आर सम क्लोनर्स. अरे किसी बड़े इन्वेस्टर ने जेट एयरवेज खरीद लिया 400 में, मैं भी खरीद लेता हूँ. अरे मैंने उसको बेचते हुए नहीं देखा, आई विल कीप इट. और फिर जब 6 रुपए का हो जाता है तो हाथ लगा के बैठते, यार मैं उसको देखा और ले लिया. राइट? तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है, बट इज इट द बेस्ट स्ट्रेटजी? मे नॉट बी. राइट? तो व्हाट शुड बी द सिंपल एंड easy strategy for all of us to go ahead and do this trading? How do we manage trying to do that research? हम लोग डीपली जाके ना पीएचडी करने वाले हैं, ना ही हम लोग डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं जहां पे 1% 2% ऊपर नीचे हो गया, एंड देन देयर आर मेनी पीपल हु आर लाइक मिल्किंग मनी आउट ऑफ इट. वी कैन डू दैट. मैं बहुत बार खुद ट्राई किया हूं. जब भी करता हूं, अचानक लास्ट मिनट में मीटिंग आ जाती है, पता चलता है मैं 3000 प्रॉफिट में था, 20,000 लॉस में हूं. स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी होता नहीं होता है, मतलब जब तक तो आप निकल भी चुके होते हो. Last is, what are the best resources? I mean, this is very important. There are so many resources. Are they authenticate resources? Are they best, in the world? We'll discuss about it. Now, let's move on to, the portfolio strategy. मेरा विवेक जी, सबसे आसान जो प्रिंसिपल है जहां पे मैं बोल सकता हूँ, क्वालिटी बाय डिजाइन. जैसे कि देयर इज सेइंग, राइट, गार्बेज इन इज गार्बेज आउट. करेक्ट. अगर आप कचरा स्टॉक लोगे तो आपको कचरा ही रिटर्न मिलने वाला है. करेक्ट. आपको अगर रिटर्न अच्छे चाहिए, एक थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान रखो, लॉन्ग टर्म व्यू रखो, और उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो क्वालिटी की तरफ से डिफाइन करो. मतलब कितना भी बड़ा फॉल आ जाएगा, अगर आप इंडिया की स्टोरी पे भरोसा रख रहे हो कि मुझे मालूम है इंडिया बढ़ेगा, राइट, अब मैं मेरा पोर्टफोलियो इस तरह से बना देता हूं कि मार्केट कितना भी गिर जाए नीचे, मैं एकदम रिलैक्स हूं, जैसे मैं आज हूं. I did not watch market throughout the day.
जब नीचे देखा मैंने, समझ में आ गया कि अच्छा, मजा आ गया कि अब हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, वो वाली टाइप की हंसी आ रही है। सही बात है। इट्स ओके, राइट? सो हाउ कैन वी स्टार्ट राइट फ्रॉम द डे जीरो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए आपको एक सेटअप चाहिए। वो हम्म। सेटअप जो सेफ हो, अचीवेबल हो, एंड कैन बी हैंडल विथ जॉब एंड अदर प्रायोरिटीज। हम्म। तो इसके लिए ना मैं 3 स्टेप में जाना चाहूंगा, या 3 एक्शन देना चाहूंगा आपके इन्वेस्टर्स को और आपके सुनने वालों को। फर्स्ट Right. इज एक्शन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जॉब आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। हम्म। डोंट ट्राई एंड मेक योर स्टॉक मार्केट एज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप उसको बनाना चाहो, exit, quit the job, and then start with the stock market only. Make Okay. it as your first and primary source of income. Okay. अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो तो आप नहीं फोकस कर पाओगे, राइट? तब जाके आपका स्टॉक मार्केट का आपको हेल्प लेना है आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, वेल्थ क्रिएशन के प्लान्स अचीव करने के लिए। हम्म। आपकी स्ट्रेटेजी इस तरह से होनी चाहिए कि आपको डेली अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। द मार्केट विल टेक केयर ऑफ इट इटसेल्फ, हम्म। राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करो। हम्म। अगर मैंने आपसे शायद सुना है कि यू डोंट प्ले टू मच ऑफ द फार्मास्यूटिकल मार्केट, क्योंकि देयर आर सम नुआंसेस इनटू इट, राइट? और हम्म। बहुत सही बात कही है कि आप उसमें ज्यादा नहीं जाते। हम्म। आई कम फ्रॉम फार्मा बैकग्राउंड, तो मैं उसमें जाता हूँ, बट मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल या इंफ्रा हो गया तो मैं उसको थोड़ा सा दूर रखता हूँ। ओके। डज दैट मीन आई एम अवॉइडिंग दैट कंप्लीटली? ऐसा भी हो सकता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इज द फ्यूचर, वो ग्रो कर रहा है, वो अच्छा हाँ। तरह से आपको रिटर्न दे सकता है। हाँ। तो मैं मेरे म्यूचुअल फंड में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के म्यूचुअल फंड लेके रखता हूँ। देयर आर हम्म। एक्सपर्ट्स हु विल वर्क फॉर यू। तो आपका एसआईपी है जो बैंकिंग फाइनेंशियल में चल रहा है, कुछ मिड कैप होता है, सत्यम सागा हो गया, अचानक से मुझे पता नहीं चलेगा, कल तक जो ब्लू चिप कंपनी थी आज कचरा हो गई। हाउ हम्म। वुड यू नो, राइट? तो वो म्यूचुअल फंड, लेट म्यूचुअल फंड टेक केयर ऑफ इट, राइट? देन जो बचा हुआ है वहां पे मैं अपना असेट एलोकेशन कर दूंगा बेस्ट ऑन माय स्ट्रेंथ। हम्म। Typical strategies 50, 30, and 20. I will discuss more in detail, but in short, 50% is where I will allocate my portfolio for comparatively long term. ओके। उसके पीछे एक थीम रहेगी, उसके पीछे बहुत रिसर्च रहेगी, उसके पीछे कुछ आइडियाज रहेंगे। जब तक वो आइडियाज चेंज नहीं होती, जब तक वो थीम चेंज नहीं होती, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट राइट। गोना बी लाइक कि मुझे 5% मिल गया और मैंने एग्जिट मार दिया, या दस राइट। परसेंट मिल गया मैंने। वो थीम है। जैसे आईएक्स टाइप का एक कंपनी है, वो एक हाँ। थीम बेस्ड है कि वो एनर्जी एक्सचेंज है। इंडिया में उसका अडॉप्शन इज ओनली 2.6%, बट अमेरिका में देखोगे तो 56% है, स्विट्जरलैंड में 46% है। लेट्स नॉट गो देयर, 10% तक भी उसका अडॉप्शन हो जाता है तो इट इज टेनफोल्ड ऑलरेडी फॉर अस विथ हम्म। रिगार्ड्स टू एनीवन दोस। प्लेटफॉर्म कैन बी अ न्यू थीम टू, राइट? सो दिस इज व्हाट, लाइक अगर कोई आगे जाके बोलता है कि नहीं यार ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं चाहिए आपको, so then my strategy will change, then I will exit from that kind of company, right? Then 30% is momentum stock और 20% is very short term. तो आइडिया ये है विवेक जी कि कभी भी अगर इस तरह का ट्रेड हो जाता है या इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो मेरा मिनिमम 50% पैसा मेरे हाथ में रहना चाहिए, हम्म। राइट? तो उस तरह से मैं मेरे एक्सपेक्टेशंस भी रखूंगा इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स, और मेरी स्ट्रेटेजी भी वैसे ही रखूंगा। जहां पे 30% और 20% है जो मैं मोमेंटम के लिए रख रहा हूँ या शॉर्ट टर्म के लिए रख रहा हूँ, मोमेंटम चेंज होते देर नहीं लगती। जैसे हम्म। आज हो गए, मैं शायद कल बहुत से पोजीशन अपना अपलोड भी करने हूँ, आज नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जॉब प्रायोरिटी वाज देयर, तो कल हम्म। शायद मैं थोड़ा सा निगेटिव में जाऊंगा, या फिर मेरा कैलकुलेटिव रिस्क ऑलरेडी था हम्म। जिसके हिसाब से मैंने ऑलरेडी अपनी पोजीशन के बाहर ही निकल चुका था। एक तो शायद जब बचे हैं, आई विल लुक इनटू इट बाय माय एंड ऑफ द डे एनालिसिस टुडे, एंड देन आई विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। हम्म। Now, let me elaborate this further, right? When we talked about the, point number one, the action number one, let's say आपको 1 करोड़ बनाना है 10 साल में. हम्म। It's a good amount, like fairly for middle class people like us, right? आप क्या कर रहे हो कि अगर मेरी सैलरी 15-20 लाख है, कैन आई टेक 10 लाख 1 लाख रुपीज आउट ऑफ माई पैकेज? अब हो ये रहा है कि मैं मेरे म्यूचुअल फंड्स, एफडी या एसआईपी जो भी है उसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ, दैट इज गोइंग एज इट इज, राइट? मेरा पीएफ रहेगा या जो भी है, तो मैं अपनी जो रिटायरमेंट वाली एक्टिविटीज है या रिटायरमेंट का जो प्लान है या बच्चों का फ्यूचर का प्लान है उसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ।
दैट इज द फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट पार्ट दैट आई हैव डन, कि मैं शायद लॉस पूरा का पूरा कर लूं स्टॉक मार्केट में, लेकिन मेरे घर वालों को तकलीफ नहीं होगी। मेरा जो लास्ट लॉन्ग टर्म प्लान है, रिटायरमेंट का प्लान है, या कुछ घर खरीदने हैं, बच्चों की पढ़ाई है, जो भी है, उसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ। सेकंड एक्शन, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट दैट एसेट एलोकेशन, राइट, आई टॉक्ड अबाउट इट, राइट, कि आपका Yep. 50% आपको बफर रह सकता है व्हेन मार्केट करेक्ट्स। द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज 50% ऑफ बफर। अब इसमें गड़बड़ ये हो जाती है कि कल अगर पुतिन साहब आ जाते हैं, बोलते हैं कि यार हमने तो टूस कर लिया, तो छोटा सा स्ट्राइक था, और हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक काइंड ऑफ था, और हम लोगों ने बस वापस ले लिया, Yep. मार्केट कल ही 5-6% ऊपर भाग जाएगा। Hmm. आज डर के मारे मैंने एग्जिट मार लिया बहुत से इस पे, कल मैं रोता बैठूंगा यार ये तो मतलब 15-15, 20-20% भाग गया, तो मैं क्या करूं। तो मुझे उस सिचुएशन में भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि Hmm. मेरा जो लॉन्ग टर्म वाला जो 50% पड़ा हुआ है, वो शायद आज नीचे आ गया, वो कॉम्पनसेट कर ही रहा है। तो मैं तो वैसे भी खुश हूं कि मैं पूरा तो एग्जिट नहीं मारा, आई वाज नॉट कंप्लीटली ब्लैंक। Hmm. एट द सेम टाइम मैं खुश इसके लिए हूं कि मैंने कम से कम 40% ऑफ 50% ऑफ इट इज ऑलरेडी एग्जिटेड, तो मेरे पास फ्री कैश पड़ी है। आई मे हैव लॉस्ट सम 5-6% आउट ऑफ इट पॉसिबली, बट वो 45% ऑफ जो कैश है, वो मुझे एक राइट टाइम पे खरीदने के अवसर देगी, और शायद मैं अपना लॉस जो है कॉम्पनसेट करके मुझे जो मेरा टारगेट अचीव करना है वो मैं कर लूंगा। और जो टारगेट है आपका 50-30-20% के हिसाब से, Okay. लेट्स अज्यूम कि मैं 50% जो है वो एक 10-15% एक एवरेज एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, Okay. राइट। अगर मैं 10% बनाता हूं तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का मैं एक्चुअली 5% बना रहा हूँ। अज्यूम करता हूँ कि मैं 30 और 20% में जीरो ट्रेड लिया, Right. राइट। अगर मुझे खाली 10% वो मेरा 50% वाला स्टॉक दे जाता है, तो भी मैंने अपना एक्चुअली इंटरेस्ट रेट को बीट कर दिया। 15% से जाता हूं तो 7.5%, तो मैंने एफडी को बीट कर दिया, तो आई एम नॉट एक्चुअली लूजिंग एनीथिंग। और मेरे सामने अभी पूरा एक साल पड़ा हुआ है टू सेफली प्ले अराउंड माई रिमेनिंग 50% इन 30 and 20% कैटेगरी। Right. अब 30% के कैटेगरी में मैं पूरे साल में 4 से 8 के ऊपर ट्रेड बिल्कुल नहीं लेता। तो इसके लिए Okay. मुझे आपकी वो स्ट्रेटेजी, आरएस स्ट्रेटेजी वाला बहुत ही अच्छी आ जाती है, हेल्प कर लेती है। देर आर सम पैरामीटर्स जो एक साथ अगर मुझे दे देते हैं, ये 3-4 चीजें साथ में मिल रही है, आई विल गो कम्प्लीटली ऑल इन। और वहां पे मुझे एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि खाली 5-10%, बट उससे भी बहुत ज्यादा मिल जाता है, एंड दैट कॉम्पनसेट्स माई रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। अगर मैं मिनिमम 5% पे भी जा रहा हूँ और मैंने 4 ही ट्रेड किए, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 9% तक तो आराम से कर रहा हूँ। और ज्यादा से ज्यादा मैं 10% तक भी जाता हूँ तो 12% तक मुझे आ ही जा रहा है, राइट, विथ ओनली 4 ट्रेड्स इन अ ईयर। लाइकवाइज अभी अगर मैं समझो 10 लाख के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे 2 लाख मेरे हाथ में बचे हैं, जिसको मुझे महीने में एक हाथ ट्रेड करना है, और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आपको ज्यादा नहीं करना है, 2-5% तक भी आपको मिल जाते हैं, तो भी आप एक सफिशिएंटली मिनिमम 5-6% आप कर ही रहे हैं। अब अगर मैं आपके सामने वो एक क्लियर पिक्चर देता हूँ विवेक जी, मैं एक्चुअली पूरे साल में खाली 16 ट्रेड ले रहा हूँ। Okay. मतलब महीने में खाली मैं 1.5 ट्रेड ले रहा हूँ, लेस देन 1.5 ट्रेड ले रहा हूँ। अब वो महीने का एक ट्रेड रफली एज सच मैं कभी भी ले सकता हूँ, मैं 1 तारीख को लूँ या 30 तारीख को लूँ। हो सकता है मैं 10 दिन खाली वेट एंड वॉच पे हूँ, कल भी देखूंगा कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, मैं भी मंडे को देखूंगा। ट्यूसडे मुझे लगा कि एक मेरे पैटर्न में एक स्टॉक आ जाता है, मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, 4 और 5% में अगर ले लेता हूँ, निकल भी जाता हूँ, तो आई एम लाइक रिलैक्स, मेरा हो गया, महीने का टारगेट हो गया। अभी बाकी के बचे हुए जो दिन हैं, वो आराम से मेरे को फिर से मार्केट की तरफ देखते रहना है और ट्रेड नहीं लेना है। तो दैट इज गिविंग यू दैट निर्वाणा काइंड ऑफ सिचुएशन, जहां पे आपको मन की शांति मिल गई, राइट, एंड यू आर नॉट ऑफ ट्रैक फॉर योर वेल्थ क्रिएशन, आपको मिल रहा है, राइट। Right. let me take one small example just to prove my hypothesis here, कि ये मेरे साथ कैसे शुरू हो गया। जब मैं पोर्टफोलियो बना रहा था, तब के ये वॉरेन बफेट के और इनके तो ये आउटकम्स नहीं थे, अभी रिसेंटली रिसर्च करके डाला हुआ है। अगर आप देखोगे तो वॉरेन बफेट का लास्ट 50 ईयर का CAGR इज 19%, Okay. पीटर लिंच इज अराउंड 29%।
हमारे जो है बिग बुल राकेश झुनझुनवाला, दिस इसके लाइक ही सेज कि अगर 20% तक भी आ रहा है तो मैं मतलब किंग हूँ। हम्म। मुझे चाहिए था थोड़ा एग्रेसिव बट रिस्क फ्री, मतलब ये एक वर्ड बोलते हैं ना कि सम मोरॉन राइट, वो टाइप वाला है कि एक कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है कि मुझे रियलिस्टिक टारगेट भी चाहिए लेकिन एग्रेसिव प्लान भी चाहिए। थर्टी हाँ। परसेंट जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, आर यू ब्रिंगिंग इन दैट कॉन्फिडेंस, हम्म। राइट? वो एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। बट इफ आई सी कि मैं कर सकता हूँ एंड आई डन दैट, तो उसके पीछे रीजन ये है कि मैं अपना दिमाग पूरे प्रॉपर तरह से शांत रख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस 50-30-20 स्ट्रेटेजी। हम्म। And I will show some of the data like in the next couple of minutes how we have gone there. जैसे कि एक और एक एग्जांपल यहाँ पे कि लेट्स से कि मैंने 2013 में स्टार्ट किया था 1 लाख से, और हम्म। मेरा मतलब एंड ऑफ द ईयर मुझे 30,000 मिलने थे विद 30% एक्सपेक्टेशन। अज्यूम करता हूँ कि मेरा वो साल 1,30,000 पे जा रहा है, नेक्स्ट ईयर मैंने उसके में 1 लाख और ऐड कर दिए, उस हिसाब से जाते हुए मुझे सेकंड ईयर में 2,99,000 आ रहे हैं। हम्म। ऐसे करते करते मैं 1 लाख हर साल ऐड करते जाऊंगा और उसके ऊपर 30% लेके आ रहा हूँ। आइडियली 2021 में आई शुड हैव गॉट 41 लाख रुपीज, आई एक्चुअली सरपास 57-58 लाख रुपीज। अब तक का मेरा स्ट्रेटजी ये था बिकॉज एट द इनिशियल स्टेजेस मेरा कैपिटल भी कम था, और इनफैक्ट एज आई सेड कि मैं निगेटिव में बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट 2010 में जब मेरी शादी हो गई थी तो आई हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माय ब्रदर एंड डैड वगैरह से लेके, मतलब कि डैड हनीमून को जाना है पैसे दे दो, आई मीन यू गेट द फीलिंग राइट। वो टाइप वाला सिचुएशन था। और उसके बाद फिर एक लेवल पे मुझे अपना कैपिटल बनाना है, एक लेवल पे घर बिठाना है, एक लेवल पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइफस्टाइल मैनेज कराना है, उसके बाद पैसे भी कमाना है। और मेरा एक प्रिंसिपल है कि मैं लैविशनेस अपने सैलरी के पैसे से कभी नहीं किया हूँ। हम्म। मेरी जो भी मजा है मैं स्टॉक मार्केट से ही करूंगा। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि 2015 मुझे आइडियली 5 लाख एक्सपेक्टेड थे, वो साल मेरा 118% रिटर्न मिल गया। हम्म। तो ये बहुत ज्यादा हो गया, तो आई इन्वेस्टेड इन सम लैंड। फिर 2016-17 में फिर मुझे इसे एक्स्ट्रा मिल गया तो उस पर पूरा घर चढ़ गया। ऐसे करते करते अपनी एक साइड बाय साइड प्रॉपर्टी बनती गई। उसके पीछे रीजन मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि मुझे वो एक डिसिप्लिन चाहिए था। चाहिए तो फिर वो तब मैं हवा में फिर से आ गया होता। एज अ सेड लाइक 26 में मैं हवा में चला गया था बहुत ज्यादा। हम्म। वो मुझे नहीं चाहिए था, तो अपने माइंड पे भी कंट्रोल चाहिए था और एक डिसिप्लिन वे चाहिए था ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो हम्म। जो जहां पे भी मुझे ज्यादा पैसा आता था आई विल टेक दिस अवे फ्रॉम लास्ट ईयर बिकॉज मार्केट वॉज गुड एंड आई न्यू दिस अपॉर्चुनिटी विल नॉट कम अगेन। आई वॉन्टेड टू टेक मैक्सिमम लेवरेज। मेरा एक साल मैंने कम करवा दिया वहां से, 22 की जगह पे 21 में ही वो अचीव करवा दिया। हम्म। बट माई प्लान रिमेन्स सेम, right? So this is like where I'm saying this is more or less realistic target, but with aggressive plan, right? ओके। अब उसको मैं अब तक तो बहुत ज्यादा हमारा क्या बोले थ्योरी हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल। हम्म। मुझे एक सिंपल अगेन स्ट्रेटेजी में जाता हूँ जब भी मैं कोई स्टॉक को ढूंढूंगा या मे बी टेक्निकली और फंडामेंटली। आई डोंट वांट टू स्प्रेड माई सेल्फ इनटू मल्टीपल थिंग्स। मुझे डाउ थ्योरी नहीं मालूम, नहीं आती, टेक्निकल्स में मुझे नहीं आता है। मैंने आपके बहुत से सेशंस अटेंड किए फॉर कॉल एंड पुट राइटिंग, और उसमें ओपन इंटरेस्ट और कितना कोर्स कहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है। मेरा मेंटल ब्लॉक है आज की डेट के लिए। इट्स नॉट समथिंग आई डोंट वांट टू लर्न, लाइक देयर आर मेनी फ्रेंड्स एंड माय रिलेटिव्स दे आर इनटू इट। बट फिलहाल के लिए मुझे मालूम है मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, मुझे दे रही है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मेरा भाई आके बैठ जाता है, अरे यार ये स्टॉक ले ले, ये बहुत देगा, और वो दे भी जाता है 50-60%। मैं बोल रहा हूँ यार मेरी स्ट्रेटेजी से मुझे मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, सो लेट मी डू दैट। हम्म। क्या हो जाता है मैं किसी और का थॉट लूंगा तो भी नहीं चलता है। तो अपना खुद का एक सिंपल थॉट है, एक थ्योरी है। मैं हर एक चीज में नहीं जाऊंगा, मैं बस उसी एरिया में जाऊंगा जहां पे मेरा स्ट्रेंथ है और जितना मुझे आता है। हम्म। सो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल द फर्स्ट थिंग दैट आई लुक इनटू इज कि इसका मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इवन इफ आई एम गोइंग फॉर 20%, इवन इफ आई एम गोइंग फॉर 30%, तो मैं मैनेजमेंट क्वालिटी पे ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। मैंने बहुत बहुत इसमें सहन किया है, मतलब आरकॉम में मैंने 600 पे डाला हुआ, मैं 5 रुपए पे एग्जिट मारने के लेवल पे आ चुका था। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट सिचुएशन अगेन।
तो एक मैनेजमेंट की क्वालिटी और एक कॉन्फिडेंस ये हो जाता है कि समझो कुछ गड़बड़ हो गई जहां पे मैं एग्जिट मार भी नहीं पाया हूँ, राइट, जहां पे लोग बोलते हैं कि मार्केट करेक्शन में मेनी ट्रेडर्स विल बिकम इन्वेस्टर्स, सो इट्स नॉट बाय फोर्स बट इट शुड बी बाय चॉइस, राइट। मैं इसमें एक हाँ बात हाँ बोलना श्योर। चाहूंगा कि मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। तो श्योर। मैंने ना लर्न टू इन्वेस्ट में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, आई थिंक सेशन नंबर 8। तो वहां पर मैंने ये पूरे सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की है कि कैसे आप 10 पैरामीटर्स में मैनेजमेंट को ग्रेड कर सकते हैं, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग देके। और मैंने वो एक्सेल शीट दिया लोगों को कि अगर वो एक्सेल शीट यूज करेगा कोई और एनुअल रिपोर्ट और मैनेजमेंट कमेंट्री वगैरह के थ्रू एक्सेल शीट में डालेगा, तो उससे उसको पता लग जाएगा कि आउट ऑफ 30 विच इज द मैक्सिमम ग्रेड विच अ मैनेजमेंट कैन गेट, अगर वो मैनेजमेंट 20 से ऊपर का ग्रेड का है कंपनी में क्वालिटी, देन इट इज अ डिसेंटली गुड मैनेजमेंट। तो अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो तो वो देख सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग मेहनत करके वो बनाया मैंने। यानी आपकी मेहनत तो दिख भी रही है और रंग भी ला रही है। राइट। तो दूसरा फिर एक आपका एक सबसे प्यारा चीज जो है आपने जो अभी बनाया हुआ है स्टॉकेज पे, वो है कॉम्बिनेशन स्कैन्स, और या जो आप डे बाय डे वीक बाय वीक उसको कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हो। मैंने शायद हमारा जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था तब मैंने बोला था कि मैं एक्चुअली चाणक्य की तरह हूँ, मतलब मैं द्रोणाचार्य, नॉट चाणक्य, एकलव्य की तरह हूँ, जहां पे मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई द्रोणाचार्य मिल जाए। जब तक जो आ रहा था कि किसी से यूट्यूब पे देख लिया, ये कर लिया वो कर लिया, बट हर एक जन ना अपने थोड़ा डालने की कोशिश कर रहे थे कि ये मुझे आता है। हम्म आपने वो नहीं डाला, आपने ये आप करना है आप करो, ये प्लेटफॉर्म, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअली। आई वाज लाइक शॉक, मतलब जब मैं देखना चालू कर दिया तो ये तो मतलब मैजिक था मेरे लिए, राइट। आधे से ऊपर चीजें तो आप मतलब यही करते हो तो, एंड सिंपल लैंग्वेज में। तो वहां पे जाके फिर वो सेल्स ग्रोथ और फिर उसके साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड डी रेशियो वगैरह, वो अगर आप कंबाइन कर लेते हो तो आपके सामने स्ट्रेट वे लिस्ट आ जाती है, तो आपका काम पहले वहां पे आसान हो गया। दूसरा, देर आर सम प्लेटफॉर्म छोड़ के मैं ना एक मेरा पता नहीं, और एक थीसिस है, मैं ज्यादा बुक वैल्यू अगर किसी का है, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो मैं बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं करने की कोशिश करता हूँ, हम्म स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म। जो स्टॉक है मेरा 50% वाला है उसमें, उसके पीछे एक्सेप्ट फॉर द प्लेटफॉर्म कंपनीज, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा नहीं, उनका कैपिटल अलोकेशन ही ज्यादा नहीं होता है, उनका पूरा है ह्यूमन रिसोर्स पे ही डिपेंडेंट करता है, नॉट लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जहां पे उनके एसेट ही बहुत हेवी है एंड देयर उनका फिर बुक वैल्यू भी उस हिसाब से बढ़ जाता है, राइट। फिर मार्केट कैप का भी एक मेरा सिनेरियो है, लाइक देयर आर मेनी कंपनीज, टॉप फार्मा कंपनी अगर आप देखोगे 3-4, उनका सेल है 10,000 करोड़, उनका मार्केट कैप है 50-60 हजार करोड़। जब वो गिरने पे आ जाते हैं तो फिर एक लेवल पे आके वो रुक जाएंगे, राइट। मैनेजमेंट कैपेसिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर गुड, बट हम्म मार्केट में इट शुड गिव यू दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है आपके, तो आप उसमें ग्रोथ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, हम्म सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं 50% के लिए स्पेशली, जहां पे मार्केट कैप बहुत ही एग्रेसिवली बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादातर जाऊंगा नहीं, हम्म unless there are companies like which are upcoming companies and proven platform companies like as I said CDSL हो गया और IEX हो गया, वो एक अलग कैटेगरी में आती है, that's a different zone altogether. But if I हम्म say manufacturing, automotives and those kind of companies, maybe I will take a step back, मैं इन्वेस्ट नहीं करूँ तो बेहतर। हम्म Then we go on to the next की एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नाम कॉमन है थोड़ा, कंज्यूमर कंज्यूमर के दिमाग में उसका ब्रांड रिकॉल है, हम्म अगर है तो वो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा मुझे रिटर्न दे सकता है। हम्म आपको एक टर्न अराउंड स्टोरी अगर पकड़नी है तो दिस कम्स एंड वेरी हैंडी, मतलब 2010 की एग्जांपल की मैं बात करूं तो C8 वाज ट्रेडिंग एट 87 रुपीज, हम्म और जब ऐसा चल रहा था कि उसका सक्सेशन प्लान बन रहा था एंड देन इट वाज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज CSC इन RPG लाइफ साइंसेज एंड सेकंड वाज C8, 300 करोड़ का कैपिटल अलोकेशन एक्स्ट्रा होने वाला था। मैंने जब देखा तो मार्केट कैप 275 करोड़ था खाली, हम्म 87 रुपीज पे। उसका सेल था 1700 करोड़ का, उसकी एसेट वैल्यू जो मैं देख रहा हूँ वो 1500 करोड़ की।
मैं जब जाके थोड़ा रिसर्च किया तो 2010 में 30,000 करोड़ वाज द टोटल टायर इंडस्ट्री का मार्केट साइज, उसमें सीएट का टोटल मार्केट शेयर वाज 5%। हम्म। मतलब कहीं से भी उसको देखो तो 1500 करोड़ के ऊपर तो इसने जाना ही चाहिए। अब टर्न अराउंड स्टोरी के लिए मैं कुछ दिन वेट किया, जब न्यूज आ गई कि यहाँ पे एडिशनल 300 करोड़ का कैपिटल लोकेशन होगा, इसका मतलब, और उसके सक्सेशन प्लान है, मतलब जो कोई उसको लेगा साथ में उसको प्रूव भी करना है अपने आप को, तो ये कंपनी भागेगी। 87 पे खरीदा, और उसका जो रिसेंट हाई था, आई डोंट वांट टू टेल, द रेस्ट इज द स्टोरी, मतलब 20-30 फोल्ड कंपनी भाग गई। वहां पे मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही रिजनेबल था, बहुत ही हाई था। विल टॉक अबाउट इट मे बी इन जस्ट अ व्हाइल। व्हेन वी गो टू द टेक्निकल साइड, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस। तो मैं कुछ कुछ चीजें जो देखता हूँ, जहां पे मेरा मंथली और वीकली आरएसआई में 40 के प्लस ही देखता हूँ, उसके नीचे है तो मैं शायद उसमें ज्यादातर नहीं जाता हूँ। हम्म। सिमिलरली एक कैंडलस्टिक पैटर्न अगर मुझे साथ दे रहा है, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, लॉन्ग फ्लैग हो गया, या आइलैंड रिवर्सल टाइप ऑफ जो होता है, वो टर्न अराउंड स्टोरी को पकड़ने के लिए बहुत आसानी से आपकी हेल्प करते हैं। And then we go on to the simple things. Maybe there are many, they, those who don't know candlesticks, तो ठीक है, नहीं है, बट कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे मूविंग एवरेज है, वो एक सिंपल पैटर्न है, बट इतना आसान है और इतना इफेक्टिव है कि आप बहुत कुछ उसके साथ कर सकते हो। सुपर ट्रेंड, मतलब ये तो गॉड गिफ्ट है। सुपर ट्रेंड आप देखो, बाय दिख रहा है बाय कर लो, जहां पे सेल बोला सेल कर दो। 5-10% तो आप ऐसे ही कमा ले रहे हो, स्पेशली इन द बुल मार्केट। अगर बियर मार्केट में है तो 3-4% तो कर ही देगा वो। उसके पीछे जो लॉजिक गया है वो बहुत ही मतलब सोचा हुआ लॉजिक है, तो ऐसे नहीं है कि किसी ने उठाया बस बाय का सिग्नल दे दिया। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जहां पे मैं आपका जो थ्योरी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, कि आरएस जो है वो 0 के ऊपर होना चाहिए। आरएसआई मैं टिपिकली देखता हूँ 60 के ऊपर होना चाहिए, और हम्म। मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर प्राइस होनी चाहिए। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्लैनेट में सब ग्रह अलाइन होने चाहिए, हाँ। जिस दिन मुझे ये सब चीजें एक साथ मिल जाएगा ना विवेक जी, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, वो मैं लेके इसीलिए रखूंगा। आपके ट्रेड्स कम होते हैं। मेरे ट्रेड इसीलिए कम होते हैं क्योंकि मुझे वो प्लैनेट चाहिए, उस तरह से चाहिए। हम्म। या फिर मैं बहुत बार क्या करता हूँ ना, एक वेटेड एवरेज दे देता हूँ कि इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मेरे लिए क्या है, उसको देख के मैं एक छोटी सी पोजीशन ले लूंगा, मैं बहुत बड़ी नहीं लूंगा। फिर वो ट्रेड जैसे मेरा सेटअप होते जाएगा और वो सब मेरे प्लैनेट अलाइन होने चालू हो जाएंगे, मैं फिर मेरा पोजीशन बढ़ाते जाऊंगा। अच्छा। राइट। तो मेरे ट्रेड कम है, पोजीशन भी कम है, बट जो होते हैं फिर वो सक्सेस रेट मेरे ज्यादा देखे जाते हैं। अब इसी से लेके एक एग्जांपल देता हूं कि ये टेबल रिमेन सेम, द पैटर्न रिमेन सेम। आई जस्ट शो यू मेरा 50% का कैटेगरी का टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस अगेन। हम्म। एक एग्जांपल लेता हूं मैं टाटा मोटर का। टाटा मोटर का एग्जांपल लेने का चीज ये है क्योंकि ये बहुत दिन पहले लिया हुआ कॉल है, 2020 का जो फॉल हुआ था उसके बाद वाला। आज जो सिचुएशन है, मैं आज देख रहा हूँ विंडोज टावर अराउंड 15, 16, 17% गिरा है। देर आर मेनी कंपनीज लाइक इंडियाबुल्स हाउसिंग वगैरह जो 15-20% गिरा हुआ है। कैन आई पिक दैट स्टॉक अप? Maybe as an investor, like if I want to bring in maybe a contra call, it's a big bet. It's a good bet. मैं 5 साल के लिए रखूं, शायद विंडोज टावर मुझे 50-60% से ज्यादा दे ही जाएगा। बट व्हाट इफ इट इज अ फॉलिंग नाइफ, मैं पकड़ने जाऊं और वो हाथ पे लग जाए, तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलिंग नाइफ and the bottom fishing? And the Tata motor is one of the good example about it. जब मैं देखा एक टच अराउंड 63, तब तक मैं उसको टच भी नहीं किया था। हाँ। फिर कुछ दिनों के बाद में स्टार्टेड स्टेबलाइजिंग, 63 से आके 70, 78, 80 के आसपास में आके स्टेबल हो गया। एक्चुअली मेरा पहला पिक बहुत पहले का था, बट यहाँ पे मैं 190 का एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे उसने वो एग्जैक्टली पैटर्न बनाया जो मेरे टेक्निकल सबके सब यहाँ पे फॉलो कर रहा था। जैसे कि एट 190 प्राइस ऑल्सो इसका मार्केट कैप वाज लाइक लेस देन योर ओवरऑल सेल। आपका सेल है 75 करोड़ का, आप पी पे चल रहे हो 8.5 वर्सेस इंडस्ट्री पी जो भी रहेगा, राइट। आपका हेल्दी प्रॉफिट भी हो रहा है। टाटा मोटर वाज कन्वर्टेड गेटिंग इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। Yeah. प्राइस प्लस बुक रेशियो वाज लेस देन 2, एक्चुअली 1 से भी कम था।
डेट भी वो लोग कम कर रहे हैं। तो ये सब मैं जब देख रहा हूं तो मतलब मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। अब ये हो गया फंडामेंटल। टेक्निकली अगर मैं जाता हूं तो उन्होंने एक पैटर्न ब्रेक किया राउंड बॉटम का, और उसके बाद में मूविंग एवरेज हर एक जगह पे, हर एक मूविंग एवरेज हो गया 21, 50, 100, 200 का एक जगह पे कन्वर्ज होके प्राइस जस्ट उसके ऊपर निकल के जा रही है। उसके बाद 190 से उसने जो 350 और अराउंड 400 प्लस का जो उसने रन किया है, दैट वाज वेरी शॉर्ट स्पैन में किया गया वो रन। एज अपोज टू देयर वाज अनदर कंपनी कॉल्ड बीसीजी, ब्राइट क्रोम ग्रुप। ये आपके वो एक सर्च में मुझे मिली थी, जैसे मैं वो ईगल वगैरह लगाता हूँ और मेरे खुद हाँ के भी है, उसमें एक मुझे मिला था। हाँ अब यहाँ पे हुआ ये कि ये कंपनी का नाम तो कभी सुना नहीं है, रिसर्च हाँ भी पता नहीं है, तो हाँ जाके फिर थोड़े फंडामेंटल चेक करना शुरू कर दिया। एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि उसका सेल है 2800 करोड़ का। हम्म मार्केट कैप वाज वेरी लो, अराउंड 1000 करोड़। उसका बुक वैल्यू से जो रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू, इट्स जस्ट 0.3। बुक वैल्यू उसका 36 के आसपास भी पड़ा हुआ। डेट, जीरो डेट कंपनी है। मार्केट कैप से मतलब उसका जो सेल्स है उसका रेशियो इज 0.4 ओनली। मैनेजमेंट का मैंने जब देखा तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का होल्ड था, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा है। मतलब और क्या चाहिए, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, सब कुछ जो आपको चाहिए वो दिख रहा है। उसके बाद जो हुआ दैट वाज जस्ट अमेजिंग थिंग। ये टाटा मोटर, दिस इज वेयर आई पिक्ड अप, जहां पे मैं आपको बोल रहा था कि ये सब मूविंग एवरेज एक जगह पे आ गए थे हाँ एंड द प्राइस इज गोइंग अप। आई वेटेड टिल सम मोर टाइम, जहां पे ये आपका आरएस जो था उसने जीरो के ऊपर गया था, बट आई वांटेड टू चेक कि ये सस्टेन होता है कि नहीं होता है। वो सस्टेन हुआ एंड द आरएसआई वाज आल्सो गोइंग अप। और उसके बाद जब उसको मैंने बाय किया टाटा मोटर को 190 से, स्ट्रेट वो यहाँ से 491, 490 के ऊपर, 500 के ऊपर चला गया। हाँ, लेकिन उस जर्नी के अंदर में आरएस तो जीरो के नीचे गया था। उसके नीचे गया था। आई विल टॉक अबाउट इट जस्ट इन अ मिनट। श्योर। एक लेवल के बाद में, सो जस्ट एडजस्ट माय सेल्फ, सॉरी। एक लेवल के बाद जब वो यहाँ से ऊपर गया, आई हैड टू चॉइसेस, राइट। वन, आई विल एग्जिट व्हेन इट इज गोइंग डाउन। ये यहाँ पे टिपिकली मेरा जो मूविंग एवरेज का मैं देखता हूँ, तो इस मूविंग एवरेज के नीचे अगर जा रहा है तो मैं उसको एग्जिट कर देता हूँ। ये या मूविंग फिर एवरेज है आरएस का 50 पीरियड मूविंग एवरेज। 50 का। ओके। और उसके नीचे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था कि ये 40 का है, आरएसआई का। हम्म। तो वो 40 के नीचे जाने का मैं वेट किया, ओके। नहीं गया, राइट। अब दूसरा, एंड थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एक्चुअली, ये मेरा 50% कैटेगरी का स्टॉक है सर, ये मेरा मोमेंटम का नहीं था। ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जब उसकी वैल्यू देख रहा हूँ टाटा मोटर्स की, मैं देख रहा हूँ उसका सेल बहुत ज्यादा है, डेट कम कर रहे हैं। अब मैंने उसको लिया हुआ है मोर ऑन माई फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट की क्वालिटी हो गया, और मेरा जो पैटर्न था या मेरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था, दैट वाज मोर ऑन द बेसिस ऑफ द पोटेंशियल, वैल्यू पोटेंशियल ऑफ द स्टॉक। और मेरे हिसाब से 750 के आसपास के उसके ऊपर जाना चाहिए, उसका मार्केट कैप होना चाहिए 2 लाख करोड़ के ऊपर। और तभी बीएमडब्ल्यू वाज बिडिंग फॉर इट कि आप ये दो जो की जो डिविजन है वो हमें दे दो। उन्होंने जो वैल्यूएशन लगाए थे उस डिवीजन का, दैट वाज गोइंग लाइक 3-4 टाइम्स मोर देन द एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन। मैं बोला कि बाहर की कंपनी आके उसको अगर ज्यादा वैल्यूएशन दे रही है तो हम लोग बैठ के उसको कम क्यों दे रहे हैं। मैंने रख लिया। अब जब कब तक रखना है, जब तक ये मेरा यहाँ पे जो पैटर्न है वो उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। एक हम्म। थॉट प्रोसेस पे लिया हुआ है, राइट। तो वो जब तक ब्रेक नहीं करना है तब तक मैं उसको नहीं छोड़ रहा हूँ। एंड सेकंड एग्जांपल जहां पे मैंने एग्जिट मारा है, आई विल एग्जैक्टली टेल यू, लाइक एग्जैक्टली सेम पैटर्न। यहाँ पे वो सब कन्वर्ज हो गए, यहाँ पे उसका आरएस ऊपर गया है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज इसके ऊपर क्रॉस करके जा रहा है। इन ऑल ऑफ दिस पैटर्न्स, मुझे लगा कि ये शायद बहुत ही अच्छी तरह से आपको परफॉर्म करेगा, और मैंने 12.5, मतलब वो टाइम पे 15 रुपीज कुछ तो भी चल रहा था, तब लिया। उसने हाई मारा है 204, बट हैव आई केप्ट इट टू दैट लॉन्ग? द आंसर इज नो। मैंने देखा कि उनका जो प्रमोटर होल्डिंग था वो 74 से जाके एकदम से 43% और कम हो गया। मतलब मुझे समझ में आ गया कि एक लेवल के बाद में शायद मैं इतना भरोसा नहीं रख सकता हूँ। तो मैं 77 के आसपास में एग्जिट कर गया। ठीक है, 6
बैगर्स निकला वो, which is good, but then it I could have got more. Am I regretting it? Absolutely not. मतलब जो आप बोलते हो ना कि यार रख देता 200 पे निकल लेता, मुझे वो फीलिंग कभी नहीं आई, क्योंकि मेरा लॉजिक बहुत सिंपल था, प्रमोटर की होल्डिंग कम क्यों हो रही है? जब स्टॉक अच्छा जा रहा है प्रमोटर की होल्डिंग कम होनी नहीं चाहिए, एंड दैट वन हर्टेड मी। अब टेक्निकल एक लेवल पे है, कंपनी का पोटेंशियल था कि वो 200-300 की तरफ जा सकता है, राइट, बट यू हैव टू मेक एन एग्जिट। और आपकी जो आंसर है जो आपने बोला है कि वो आरएस यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? तो मैं 30 और 20 में करता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है ना, और एक एग्जांपल देता हूँ, आरसीएफ का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। उसका मुंबई में और बहुत सी जगह पे बहुत लैंड बैंक है, एंड somebody says it is valued more than 50,000 करोड़। उसका टोटल सेल इज 12,000 करोड़, उसका मार्केट कैप इज अराउंड 3,000 करोड़। अगर मैं कंपनी का फेयर वैल्यूएशन भी निकाल दूं और ये बोलूं कि कंपनी बिक जाए, आज बंद हो जाए, और किसी ने उसको बोले कि इसको अभी बेच दो और जो पैसा आ गया बांट दो, मैं बोलता हूँ कंपनी का स्टॉक भाव तो बहुत बढ़ जाएगा, राइट, क्योंकि 3,000 करोड़ है, 12 करोड़ का सेल है, तो नहीं हो रहा है। बट कैन यू बाय इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? वी डोंट नो। मैं बहुत सालों से इसको ट्रेस कर रहा हूँ, वो एक रेंज में ही चलती आ रही कंपनी है। तो जिस दिन मुझे ये इस टाइप का पैटर्न वहां पे मिलेगा, शायद मैं एंट्री पॉइंट वहां पे लूंगा, क्योंकि एक बार वो जब चालू हो जाता है साइकिल, तो वो एक दो अपर सर्किट के लिए नहीं रुकेगा, वो न्यूअर एंड न्यूअर हाइज मारते रहेगा। वो 100 का उसका स्ट्रिप रेजिस्टेंस है, नीचे आ जाओ 50-60 पे वो सपोर्ट लेके खड़ा है, और ये सालों से चलती आ रही स्टोरी है। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि मैं आरसीएफ अगर बाय करूंगा तो आई विल बाय फॉर द वैल्यू इट हैज कंपेयर टू मोर ऑन द टेक्निकल साइड, बट आई विल यूज टेक्निकल फॉर मेकिंग माई एंट्री। अगर आगे चल के गवर्नमेंट बोलता है कि ये कंपनी का और ये लैंड का कोई लेना देना नहीं है, मैं उस कंपनी को हाथ भी ना लगाऊं, सिंपल एज दैट, राइट। वैसे होगा तो नहीं, बट जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल। Sure. यहाँ पे if you're okay, I would like to just quickly show on the 30 and 20% category, and maybe I'll just show you some certain things that I do with the stock edge. Sure, sure. तो 30 और 20 कैटेगरी का एक छोटा सा ही डिफरेंस है। 30% में मैं, ऐसा नहीं है कि 2% और 3% मिले और एक हफ्ते में मैंने एग्जिट मारनी है। मुझे बस 4 ट्रेड करने हैं पूरे साल में, मतलब मेरे 3 ट्रेड हो जाते हैं, मतलब एक क्वार्टर में एक मैक्सिमम ट्रेड हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, एक दो ट्रेड यहाँ वहां, मैं बहुत ज्यादा उस पर डालता नहीं हूँ, क्योंकि इट इज ऑल्सो बिग अमाउंट फर्स्ट। तो वहां पे मैं जब टेक्निकल देखूंगा तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा, मैं थोड़ा लाइट नहीं रहूंगा। मेरा जो वेटेड एवरेज है वो बहुत, मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ। 20% के लिए आई मे एडजस्ट सर्टन थिंग्स इंक्लूडिंग द एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। Sure. 30 और 20 में जो मेजर डिफरेंस है, 30 में मैं मेरे टेक्निकल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, 20 पे मैं थोड़ी लिबर्टी लूंगा। जहां पे कि मुझे फॉलोइंग नाइफ करना है, या कुछ न्यूज आ रही है अचानक से कि ये कुछ यहाँ पे थोड़ा चांस दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा। Sure. नाउ रीजन, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू जो ट्रेडिंग माइंडसेट है उसको भी थोड़ा, उसका भी वो सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि Sure. एक दो लेके ट्राई कर सकते हैं, बट मेरा नुकसान होगा तो इन टर्म्स ऑफ माय ओवरऑल परसेंटेज इट विल बी लेस। Sure. So I'll just quickly move on and I'll just show you a couple of examples if you're okay. Yeah, yeah, of course. तो सर ये I will just show you here, like this is how it all started, and मैं एक चीज बड़ा अच्छा करता हूँ सर कि मेरा 2007 से लेके आज तक का पूरा ट्रेडिंग जर्नल मेरे पास है। Wow. Amazing. हर एक चीज, और वहां पे जो गलती करी है वो मैं लिख के रखता हूँ। बहुत बार ये हो Wow. जाता है कि आप गलती, स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट, बट बहुत बार स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं, वो एक गलती आपने लिखी है, और देन यू ट्राई एंड मेक एन अटेम्प्ट कि आप वो रिपीट नहीं कर रहे हो। Yeah. कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप पता भी होना चाहिए क्यों हिट हो गया है, कि तो वो एक लर्निंग बन जाती है, एंड दैट बिकम्स बाइबल फॉर यू, लाइक एज यू गो टू द नेक्स्ट। सही बात ठीक। है। तो आज की डेट पे सर थोड़ी स्माइल की वजह भी मैं बता देता हूँ। ये वैल्यू शायद एग्जैक्ट ना हो, वैल्यू एज इन द जो नंबर ऑफ ये दिख रहा है आपको, Sure. रुपए जो दिख रहे हैं, Sure. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये मंडे वाला पोर्टफोलियो का सीन है सर। तो अगर आप देखोगे ये मेरे टॉप के 50% वाले हैं, एंड
I will always write my reason to invest into this. Sure. जैसे कि मैं, आप एक एंकर होता है, बड़ी शिप को एक एंकर की जरूरत है। मेरे पोर्टफोलियो को मैं 2 एंकर रखा हूँ, एक एचडीएफसी है, एक रिलायंस है। Okay. और मुझे मेरे पोर्टफोलियो को थोड़ा एग्रेसिव भी बनाना था, तो ये जो 3-4 कंपनियां जैसे कि आईएक्स हो गया, टाटा पावर हो गया, मोटर हो गया, ये थोड़े एग्रेसिवली मुझे शायद देखे जाए। तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, इवन इन 50%, वो कुछ एंकरिंग में जाएगा और कुछ ऐसा जाएगा कि जो मुझे थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा पैसा भी दे सकता है। अगर आईएक्स यहाँ से डबल हो जाता है, Sure. तो it will compensate some of the stocks maybe in the 30 or 20% category. Sure. And then Reliance and HDFC's kind of stocks will help me anchoring it. They will not go like double or triple from here, but वो थोड़ा सा margin of safety आपको देके ही जाएंगे। तीसरा एक मैंने रिसेंटली ऐड किया है बजाज ऑटो, एंड अगेन बिकॉज इट हैज मूव्ड इनटू द सेम टेक्निकल डायरेक्शन जो मैं आपको दिखा दूंगा RSI के हिसाब से। Again, the value that I have added for Bajaj is not much. Now, here is what actually I've landed up doing too many trades in first month itself, or 1.5 month. उसके पीछे रीजन ये है कि I'm getting failures multiple times, और मैं ट्राई किए जा रहा हूँ। I'm trying to reinvest, trying to reinvent कि कहाँ पे शायद मेरा लक चले या कुछ हो जाए। जैसे एंजल वन है, उसको एक कंपनी भी अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छा है, उसने ग्रोथ भी अच्छी दे रखी है। मैं उसका तब तक नहीं छुआ जब तक उसका टेक्निकल ब्रेकआउट नहीं मिला मुझे, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी माय 30% कैटेगरी। उसको मैं अभी होल्ड करके रखा हूँ टिल द पॉइंट कि जहां तक वो मेरा टेक्निकल पैटर्न टूट ना जाए। वो एक्चुअली आज की जगह पे वो टूटा हुआ है, तो आई विल रजिस्टर इट एज पार्ट ऑफ इट, एंड आई हैव एग्जिटेड दिस। सिमिलरली रेडिंगटन, अगेन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, इट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ 50%। Sure. बट मेरा जो एंट्री था वो थोड़ा टेक्निकल के हिसाब से वो नहीं चल रहा था। आई एंटर्ड एट 144 के अराउंड, बट उसकी एक्चुअल एंट्री 180 के अबाउट ज्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद वो रैली कर देगा, तो मे बी आई विल शिफ्ट दिस इनटू 50% इफ इट रीचेस टू दैट लेवल, अदरवाइज आई विल एग्जिट आउट ऑफ इट आफ्टर बुकिंग सम प्रॉफिट। सिमिलरली 20% में जैसे कंपो एज करके एक छोटी सी कंपनी है, अगेन आई डिड सम रिसर्च, फॉल इनटू माय टेक्निकल थिंग्स, and when I looked into it, मैंने 31 पे एंट्री किया and then started falling because market was weird. मैं exit कर गया, but it gave me some return, and that was more than sufficient enough for making my things. आज की डेट पे I am sitting almost on like 40, 34, 35% of the cash. Sure. Now that is what will help me for bottom fishing. And at the beginning of the discussion we said, right, कि जहां पे मैं ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहूँ कि there is a possibility of we having a cash. अब इसमें से ऐसा भी हुआ रहेगा कि इसमें से कुछ स्टॉक ऐसे है जो मैं एग्जिट कर गया हूँ ऑलरेडी, वो भी मेरी कैश यहाँ पे जमा हो जाएगी, और आउट ऑफ लाइक 100% ऑफ माय टोटल पोर्टफोलियो एक 40% में लेके बैठा रहूंगा। आई विल वेट टिल आई गेट दैट राइट रिजल्ट्स। अब उसको मैं जस्ट एक जस्टिफाई करने के लिए दिखाता हूँ। सो लेट्स से 2021 की बात करता हूँ, एक साल पहले वाला। तो मेरा एक स्ट्रेटेजी है कि मैं दिसंबर के बाद कोई ये 30 और 20 में कुछ नहीं रखूंगा। आई विल कीप इट कंप्लीटली ब्लैंक। मैं एक नहीं रखता हूँ, मेरे ट्रेड पूरे ऑफ होते हैं। सो यहाँ पे आई बुक्ड सम लॉसेस, बट मेजरली कहीं कहीं पे अच्छे आ गए। जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट रिलायंस, आई मेड गुड मनी, बट आई मेड मनी इन कीपिंग दिस स्टॉक इन 20% कैटेगरी rather than making it in 50%। 50% में ऑलरेडी है, तो मेरे हर एक एंट्री का एक नाम है, ये 20% के लिए है या 30% के लिए है। लाइकवाइज यहाँ पे बीसीजी अगर आप देखोगे तो इट गिव मी गुड एंट्री। 15 का एंट्री पॉइंट था, मतलब वो बोनस के पहले। देन उसमें से कुछ पार्ट मेरा ऊपर चला गया था, एंड देन आई केप्ट इट कंसिडरिंग कि लॉन्ग टर्म में जाने लायक है। बट जब देखा कि प्रमोटर का कम हो रहा है, आई एग्जिटेड। नहीं रुकना है, क्योंकि मेरी जो थॉट्स थे जिसके बेसिस पे मैं चालू किया, दैट वाज गेटिंग शटर्ड, राइट। तो हर एक लेवल पे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, बहुत से ऐसे थे जहां पे मैं एग्जिट कर गया, एंड दिस इज वेयर योर दैट एग्जांपल लाइज। विवेक जी, आपने जो टाटा मोटर का बताया था, ये यहाँ पे देखिए 294 पे मैं एग्जिट मार लूं। तो जो आपने सवाल पूछा था, राइट, वो इसके लिए क्योंकि इसने लॉस भी किया था उस क्वार्टर में। अगेन इट बिकम लॉस मेकिंग कंपनी, और डेट उनका कम नहीं होता, बढ़ गया था।
प्लस टेक्निकल पे तो पता चल ही गया था कि एग्जिट आ चुका है, तो वो ऑलरेडी लॉस मैं बुक करके निकल भी लिया, सो राइट, बेसिकली आप ये डिसीजन फिर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद में ले रहे हैं फॉर 50%। फॉर 50%? या फॉर 20 and 30 ये मेरा टेक्निकल पे जा रहा है। ओके। अब 30% भी कैसे होता है, मोस्टली ये वीकेंड एनालिसिस पे जाता है। अगर आप देख रहे हो सर यहाँ पे, मैं पूरे साल में हार्डली 9 ट्रेड किया हूँ यहाँ पे, जबकि मैंने आपको लिखवाया था कि 4 to 8 ट्रेड है। ये मतलब रिलीजियसली मैं फॉलो करूंगा कि मैं 4 to 8 के आसपास ही जा रहा हूँ। और ये टाटा मोटर डीवीआर लेने के बाद में एक्चुअली इसको मैंने 50% में स्विच किया, क्योंकि आई थॉट कि टाटा मोटर से ज्यादा डीवीआर में शायद थोड़ी वैल्यू ज्यादा है, तो हम्म। मेकिंग स्विच विल बी इजी। तो एक्चुअली मेरे 8 ही ट्रेड है इसमें, एंड इट गोज लाइक ये 2020 की भी अगर बात करें तो ये रहे मेरे पोर्टफोलियो बी के अराउंड 10, उसमें से भी एक ऊपर गया हुआ है। सो दिस इज गोइंग रिलीजियसली, मतलब 5-6 साल से एकदम रिलीजियसली ये फॉलो किया कर रहा हूँ कि मेरे ट्रेड बी कैटेगरी के ज्यादा नहीं है। और अगर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 2020 में आई स्टार्टेड मेकिंग इन इन्वेस्टमेंट, मेरे एग्जिट कम है। मेरे 2021 में बहुत एग्जिट है ये ऊपर वाली कैटेगरी में। ऑल दैट यू सी इज लाइक रियलाइज प्रॉफिट इज इन 2021। एक तो मेरे टारगेट अचीव हो रहे, मेरी मुझे वैल्यूएशन थोड़ी महंगी लगनी चालू हो गई, या जिस बेसिस पे उसको लिया था वो शायद फुलफिल नहीं हो रहा है, सो आई हैव एग्जिटेड। नाउ हाउ आई टेक दैट काइंड ऑफ कॉल्स, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे जो सबसे आसानी से हेल्प करता है वो है आपका स्टॉकेज। ये तो मतलब मेरे लिए डेली का हो गया है। और मेरी वाइफ बोलती है जब तक आप विवेक बजाज का टीवी पे एक बार शक्ल ना देख लो, आप खाना हजम नहीं होता है। ये क्या? मतलब यू बिकम अ फैमिली मेंबर टू अस एक्चुअली, बहुत सही। ये बट तो बहुत ही नॉट। अच्छा लगा सुन के, फैमिली मेंबर वाली बात सुन के अच्छा लगा। एग्जैक्टली। तो नहीं, और डेली आप भी बहुत अच्छी तरह से उसको इलाबरेट करते हो, राइट। तो जी। यहाँ पे ना सर मैं आपका तो एक यहाँ पे ईगल का तो फैन हूँ। जब भी मैं जाता हूँ आई विल टिपिकली गो एंड फॉलो दैट ईगल थिंग, जी। राइट। और उसी को मैंने अपने कॉम्बो स्ट्रैटेजी में भी लेके रखा हुआ है। मेरे कुछ अलग अलग फंड है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग आरएस है कि जहाँ पे मेरे क्राइटेरिया बहुत क्रिटिकल है, जहाँ पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है, आरएस भी बेंचमार्क को ऊपर जा रहा है, स्टॉक परफॉर्मिंग भी है, एंड इसका सेल्स भी अच्छा है। अगर आप देखोगे तो स्ट्रिक्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम्म। नेचुरली, क्योंकि मार्केट ही डाउन है। कुछ फंड्स का डार्लिंग है ये, आई थिंक आपने भी बीच में एक बार इसको डिस्कस किया था। मैं फंड को ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बट अगेन यहाँ पे भी दिख नहीं रहा आपका ईगल जैसे कि वैसे लिया। एक है जो मैंने रखा है, मेरा लंबी रेस का घोड़ा है, हाँ। राइट। तो जहां पे मैं कुछ स्कैन लेता हूँ, जैसे कि हायर वॉल्यूम है, 1 वीक to 3 वीक वाला है, क्लोज है। यहाँ पे कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ, एज आई सेड लाइक कि मैं सेल्स का और उसका परफॉर्मेंस देखता हूँ और चाहता हूँ, और कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट। हम्म। अब कुछ दिन पहले मैं जब इसको देख रहा था, इनफैक्ट ये कल भी इसको आ गया है नाउ हियर। अभी तो कोई परफेक्ट स्टॉक है नहीं। फिर मैं जब नीचे जाके देख रहा हूँ तो एशियन पेंट, वी हर्ड अबाउट इट, इन्फी नोन नेम है, मास्टेक, नवीन फ्लोरो, पॉलीकैब, सबने देखा है। अचानक से नजर गई यार शारदा क्रॉपकैप क्या है। अच्छा। तो ये मैंने कभी सुना नहीं। अब मैं उसको एक कर सकता हूँ कि यार सुना नहीं है छोड़ दूं, या चलो एक काम करते हैं, इसको देख लेते क्या है। कुछ तो है, इतने लेवल पे आ गया है तो कुछ तो होगा। हम्म। फंडामेंटल में जाके देखना। फंडामेंटल में आई विल फर्स्ट गो एंड सी इसका पीई क्या है, इंडस्ट्री का पीई क्या है। दैट राइट। इज गिविंग मी एन इंडिकेशन कि यार अंडर वैल्यूड है फिलहाल के लिए, हम्म। इंडस्ट्री के साइज के हिसाब से। तो हम्म। एक यहाँ पे दिख रहा है कि शायद कुछ वैल्यू आ सकती है। हम्म। देन आई विल सी द बुक वैल्यू वर्सेस द पीबी। अब यहाँ हम्म। पे वो 2.6 दिख रहा है, बट हम्म। आई विल मेक सम बार्गेन हियर कि जो मेरा 2 का है, मे बी आई विल बार्गेन अ बिट बिकॉज इट्स अ केमिकल कंपनी और शायद देखा जा सकता है। देन आई गो एंड सी द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट में एक अलग चीज यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि एक पैटर्न है यहाँ पे कि एक सेल बड़ा हुआ है, फिर स्टैग्नेंट है, फिर सेल बड़ा है, फिर स्टैग्नेंट है, सेल बड़ा हुआ है। तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेम गोज विद प्रॉफिट। हम्म। तो जब फिर मैं थोड़ा उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, समझ में आ गया कि ये तो सीजनल इम्पैक्ट है, उसकी वजह से ये हो रहा है। सेटिस्फाई हो गया, फिर आगे चलो रेशियो देख लिया, ये भी अच्छा लग रहा है। फिर देन इट मेक सेंस टू गो एंड चेक अनदर थिंग।
तो यहाँ पे बैलेंस शीट देख रहा हूँ, ये भी ठीक लग रही है, यहाँ पे लायबिलिटी ज्यादा नहीं दिख रही है, नाइक गो एंड चेक ऑन द लायबिलिटीज, तो ठीक ठाक लग रहा है, मतलब ऐसे कुछ धोखे वाला चीज नहीं है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जब ईयरली देखता हूँ, नाउ इट इज गिविंग मी वेरी हाई कॉन्फिडेंस। जो कंपनी है 1000 से 1700 से बढ़ती जा रही है कंसिस्टेंटली ईयर ओवर ईयर। जब 2020 में कोविड हुआ था, बाकी कंपनियों की ग्रोथ नहीं थी, मार्जिनल से ही उसने ग्रोथ तो दिखाई है। 2020 में फिर से 15% और यहाँ पे तो सॉलिड ग्रोथ आ रही है। सेम गोज विथ पीएटी, यहाँ पे भी वही है। Now it's giving me again high confidence. Cash from operations is also healthy, so it's good. Then I went into shareholding pattern. ये consistent है, बहुत consistent for last 5 things. Public में जा रहा है, एक ही छोटा सा minor मेरा observation है कि FIIs is selling and DI is also like reducing their stake. थोड़ा concerning था, but देखा जा सकता है। तो then I immediately went ahead and then started sharing like क्या हो सकता है शारदा क्रॉप का। नाउ द थिंग दैट आई ऑब्जर्व हियर इज दिस, जो मेरे सब प्लानिटरी अलाइनमेंट होनी चाहिए थी, अगर आप देखोगे ये स्टेज पे सब मूविंग एवरेज एक स्टेज पे आ चुके हैं, उसके ऊपर उसकी वैल्यू गई है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, आपका आरएस भी आ गया है, और मुझे आरएसआई 60 के ऊपर ही चाहिए फॉर मेकिंग एन एंट्री, तब तक मैं एंट्री ना करूं। और दिसंबर लास्ट वीक आई टिपिकली डोंट ट्रेड, तो ये मेरे ध्यान में बाद में आ गया, तो थोड़ा लेट आ गया, बट जब तक ये अच्छा खासा रनअप कर चुका था। और जब ये सर स्टॉक आ जाते हैं इस पैटर्न में, तो जो रिटर्न मिलता है दैट इज अमेजिंग। आई विल शो कपल ऑफ गुड एग्जांपल्स, बट एट द सेम टाइम अभी मुझे इसमें तो मारनी एंट्री है, तो इसको तो मैंने पूरा ध्यान रखा कि इसको तो एंट्री करनी है। गुड न्यूज इज मार्केट इज फॉलोइंग, इट्स करेक्टिंग, तो मुझे इसकी एंट्री पॉइंट शायद थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। तो इट कैन बी, अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे आपका जो स्विंग है, यहाँ पे लास्ट टाइम जो आया था वो ब्रेक किया उसने, तो सॉलिड ब्रेक था, तो ये शायद ये पॉइंट मे बी टच ना करे, बट दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो आई मे नॉट बाय इट एट 380, बट मे बी समवेयर कि इसको अगर ब्रेक करता है तो शायद 200 डीएमआ भी तब तक ऊपर चला जाए। I'll keep 200 DMA as a support and I will wait for stock to reach in that buying zone. तो इस तरह से जब अलाइनमेंट हो रही है तो मुझे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये तो लेना ही लेना है। इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, इफ आई वांट टू कोट लाइक एक कंपनी है एस्टेक लाइफ साइंसेस में, अभी तो मतलब गिरा हुआ है, बट आई विल जस्ट शो यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्लानिटरी अलाइनमेंट, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये जो पॉइंट था, यहाँ पे ये तीनों साथ में आ गए, आरएस आपका ऊपर है, मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है, और यहाँ पे भी आरएसआई बहुत अच्छी जगह पे है, 60 एंड अबव इज व्हाट आई ऑलवेज लुक फॉर। उसके नीचे मैं फिर क्या करता हूँ, एक बार जब एंट्री लेने के लिए 60 एंड अबव है, बट उसके बाद वो कहाँ पे और कितने सपोर्ट ले रहा हूँ वो देखता हूँ यहाँ पे। तो मेरे सपोर्ट पॉइंट है, एक तो 60 का है और एक 30 का है। हो सकता है आपका आरएस है बहुत स्ट्रांग है, बट ये नीचे नीचे आ रहा है, तो उसको 30 के वो ब्रीच करता है कि वो भी मैं चेक कर लेता हूँ बहुत बार। यहाँ पे उसने वो ब्रीच किया है तीनों, मे बी इट वाज एन एग्जिट हियर, आई अनफॉर्चुनेटली हैव नॉट एंटर्ड इट, सो दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल पर्पस, बट दिस इज द काइंड ऑफ स्टॉक और दिस इज द काइंड ऑफ अ पैटर्न जहां पे आप एंट्री करोगे। द प्राइस वाज अराउंड 506 and then, and let me see, the date was around May 20, और उसके बाद it has touched around 1800 plus। तो आपको उसको लेके रखना है, आप एग्जिट भी करना है, तो बेस्ड ऑन अगेन दिस स्ट्रेटजी, जहां पे वो आपको एग्जिट के सिग्नल भी दे रहा है, यहाँ पे आके स्टिल अराउंड 300 1100 and so is giving you at least more than double a kind of a return, right? Sure. और एक एग्जांपल है केपीआईटी का, almost on the same lines, इसका तो मतलब उससे भी ज्यादा है। if you see here, so the price was around 82, all planetary things were like in the action, and it has given up to 800। तो मल्टी इसका एग्जिट तो पहले आ गया अभी। हाँ एग्जिट आ गया,
मतलब इसका I'm just एग्जिट आपका 50 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से नहीं है क्या आपका? sorry, can you repeat that? इसका एग्जिट का बेसिस क्या है? इसका एग्जिट नहीं नहीं, मैं बस ये आपको ये दिखा रहा था कि अगर आप इसको थियोरेटिकल बेसिस पे ले रहे हो, हम्म। और मैं नोशनल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि कब तक आएगा, दैट्स व्हाई हाँ आई हाँ सेड कि हाँ। आई एम नॉट entered into this, both of this was more on the educational purpose. If I had to exit out of this top, I would have exited way early. मेरा उसका एग्जिट शायद यहाँ पे रहता, जहां पे उसने पूरा नीचे आ गया है, मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है ये पूरा आपके, एंड आई वुड हैव एग्जिटेड समवेयर हियर। बाकी ये फिर इसको सपोर्ट किए जा रहा था। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे आपका आरएस इज स्ट्रॉन्ग, ये पॉइंट पे मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, नीचे वाले 100 वाले 50 वाले, बट आपका आरएस इज स्टिल होल्डिंग इट अप। यहाँ पे उसने आपको दे दिया है कि आरएस नीचे आ गया है, मूविंग एवरेज के नीचे भी आ चुका है, और ये आपके ये जो है मूविंग एवरेजेस इससे भी नीचे आ रहा है, तो आई वुड हैव एग्जिटेड एट 300 प्लस समथिंग। श्योर राहुल जी, अब क्लोज करेंगे। यस यस, Yeah. बस अभी I was about to go there. So this is how we go and do this. So importantly, जब मैं आपके यहाँ पे देखता हूँ 30 और 20% के लिए, तो माई कॉम्बोज का आपके प्री डिफाइंड मैं यूज करता हूँ, which is Eagle, right? Maybe some turnaround stories, the way we discussed about BCG and few others. Now, a small thing, right? How do you manage your time? अगर आप पैशनेट हो तो आप टाइम निकाल ही पाओगे, बट डेली मिनिमम 30 मिनट्स आपको तो न्यूज देखनी पड़ेगी। प्रिंट बेटर है क्योंकि वो आपको एक अलग तरह का इंसाइट देती है, सोचने पे मजबूर करती है। जब आप टीवी पे हो तो आप किसी और का इंसाइट अपने सर पे ले रहे हो, आपको एनालाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है। देन 10 मिनट का पोर्टफोलियो अगर आप चेक कर रहे हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका वीकेंड एनालिसिस, एंड थैंक्स टू यू एंड योर टीम, जो आप वीकेंड एनालिसिस बड़ी अच्छी तरह से करते हो। तो मेरा तो आधा मतलब लेजी बना के रखा है, बट आधा बहुत अच्छा करके रखा है, क्योंकि विद दैट इनसाइट देन यू गो एंड डू फर्दर मोर रिसर्च इन डीप डिटेल्स। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक स्किल एडिशन करनी बहुत जरूरी है वीक में। दैट स्किल एडिशन इट कुड बी न्यू स्टॉक, न्यू पैरामीटर और समथिंग नया। जैसे अभी हमने देखा सारदा कॉटकैन, अब उसके बारे में मैं थोड़ा और ज्यादा बोल सकता हूँ। तो एक वीक में अगर मैं एक एडिशन भी कर रहा हूँ तो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये रिसर्च कहाँ मिलेगा। तो सर सबसे बड़ा तो है स्टॉकेज, मतलब उसको तो हाईलाइट करना, और वो भी बिग बिग लोगो हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्टॉकेज में भी सर कॉम्बो स्कैन और आपके जो थीम्स है, इन्वेस्टमेंट थीम्स वगैरह जो आप करते हो, स्ट्रैटेजी देते हो, दैट गिव मेक्स आवर लाइफ मोर इजी, स्पेशली फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स लाइक अस, कि हमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप अवेलेबल करवा देते हो उसको। ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाता है मोर और लेस उसका बाइंग पैटर्न है या जो भी है। और जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर और क्रिस्पर, आप स्क्रीनर या फिर बाकी के आप चैनल यूज कर सकते हो, बट पहले दो भी आप कर रहे हो तो यू आर मोर देन गुड, राइट? So with that, the only message that I would like to give is like आपको बस लॉन्ग टर्म में बिलीव करना है। आप कहीं पे भी फंस रहे हो, मे बी आपका पोर्टफोलियो इज डाउन, इंडिया स्टोरी इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी इंटैक्ट, तो वहां पे आप टिके रहो, कंपनी अच्छी पकड़ो, प्रोफाइल अच्छा बनाओ, एंड पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी रिस्क मैनेजमेंट के एसोसिएटेड बनाओ, यू विल डू फार बेटर देन व्हाट यू डूइंग। सही है। एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन सर? नहीं नहीं, बहुत सही है। इनफैक्ट दीज आर वन ऑफ दोस प्रेजेंटेशन जहाँ पे मेरे पास ज्यादा स्कोप नहीं था बोलने का, बिकॉज यू न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क। तो एक एक स्लाइड आपने उसी तरह से डिजाइन की थी, तो मजा आया। एंड आई थिंक फॉर अ पार्ट टाइम मार्केट पार्टिसिपेंट जो कोल्ड वे में मार्केट में इन्वॉल्व होके पैसा बनाना चाहते हैं, दिस इज अ परफेक्ट मॉडल। जो एलोकेशन आपने दिखाया है, जो समय का एंगेजमेंट दिखाया है, इट्स वेरी गुड। I think people who are serious about making money from stock market, they will find tremendous value in this knowledge. Although the video was long, but that's okay. I mean, till you are able to cover your entire discussion, it's okay. I'm all ear to hear from you and other participants. Chaliye Rahul, thank you so much for this lovely content. I hope to stay in touch with you. And दोस्तों, राहुल का ईमेल आईडी तो आपको लास्ट स्लाइड में मिल ही गया, तो अगर कुछ भी हो, अगर आपको टच में आना है राहुल से, तो आप आ सकते हैं। ही इज अ वेरी जनरस पर्सन, ही विल डेफिनेटली बी काइंड विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू राहुल। And wish you good health. I heard you're having some backache type of issues, but may God give you all the strength to overcome that very fast. थैंक यू साहब।
थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल, आई विल बी इन टच विथ यू एंड कभी मिलेंगे ऑफलाइन। चलिए, So बाय बाय, टेक केयर, thank you very much for this opportunity. बाय। Bye.